दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दोबारा से निफ्टी 50 की एक और कंपनी को रिव्यू करने जा रहे हैं और ये कंपनी है गेल, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी। बेसिकली इनका काम ये है कि ये नेचुरल गैस को प्रोक्योर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं सही फॉर्म में, यूज़ होने लायक फॉर्म में, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। आशुतोष कर्नाटक इनके आप बोल सकते हैं सीईओ हैं और ये भी एक सरकारी कंपनी है। लगभग 4500 के आसपास इनके एम्प्लॉयज़ हैं। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली में ही ज़्यादातर इनका कारोबार है। ये भी निफ्टी 50 की एक कंपनी है, इसलिए हम क्योंकि एक वेब सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें तमाम निफ्टी 50 की कंपनी को हम रिव्यू करेंगे, उनके प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, मार्जिन कितने हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, पिछले कुछ समय से निवेशकों को कितना उसने रिटर्न दिया है कमा के, और ख़बरों के बाज़ार में उनके बारे में क्या बातें की जा रही हैं, इन सब की बात करते हैं इस वीडियो में और एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में कि क्या गेल में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि मीडिया की अगर आप बातें सुने, किसी न्यूज़ चैनल को आप पकड़ लें तो वहाँ पे तो हर मिनट के हिसाब से टिप्स मिलती हैं। चार्ट ने हल्का सा अपराइज क्या दिया, वहाँ पे सडनली लोग बोलने लगते हैं खरीद लो, और चार्ट नीचे चला जाता है, फिर आंसर नहीं देते आके कि मैंने तो बोला था खरीद लो और ये नीचे चला गया। तो दोस्तों, इसी टाइप के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम फाइनेंशियल हिस्ट्री ज़रूर खंगालें किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट से पहले। गेल की अगर बात करें तो इसका मैक्सिमम चार्ट का एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है हमको, आप देख सकते हैं, ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। ये ऊपर गया नीचे आया, एक स्विंग पैटर्न हमें गेल में 2002 से चार्ट अवेलेबल है, बट जो चार्ट का पैटर्न है वो एक स्विंग पैटर्न दिख रहा है। पिछले 5 सालों की रिटर्न की बात करें तो 109 का हुआ करता था 2015 में। वहाँ से कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 12% रिटर्न इसने दिए हैं पिछले 5 सालों में, क्योंकि इसने लगभग 200 के राइज लगा के 2018 के बाद गिरता गिरता कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 120-22 रुपये का ये हुआ करता था। तो इसने 5 सालों में ऐसे रिटर्न दिए हैं जो कि सेविंग्स अकाउंट में भी अगर निवेशक पैसा डाल देता तो उसके पास ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के मौके थे। गेल में जिसने इन्वेस्ट किया लाख रुपया 5 सालों में 1,12,000 बना, बस दैट्स ऑल। वहीं अगर बात करें एक साल की तो बिफोर द कोरोना क्राइसिस 107 का प्राइसिंग है, एक साल पहले 175 का ये स्टॉक हुआ करता था। वहाँ से अगर हम देखें तो नेगेटिव 38% रिटर्न। लाख रुपए लगाने वाला आदमी लगभग 38,000 रुपीज़ खो चुका है ऑलरेडी गेल में। पिछले 6 महीने की बात करें तो 128 का स्टॉक आप बोल सकते हैं 107 रुपये रह गया, और इन जो रिटर्न आई है वो आई है -15% की। तो आप ये भी देख सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो 1 साल का मिड टर्म हो, चाहे 5 साल का लॉन्ग टर्म भी हो, ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न है। 5 सालों में 12% मेरे लिए नेगेटिव रिटर्न ही है। तो ये भी मैं बोलूँगा, जो नेचुरल गैस को प्रोसेस करके डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी गेल है, इसने भी लोगों के पैसों को गैस की तरह उड़ाया ही है। इसमें निवेशकों को पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ये भी देखेंगे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसके लिए दोस्तों चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम अगर सबसे पहले ट्रेड स्नैपशॉट देखें तो 52 वीक्स हाई पिछले साल जून में 182 के थे, 3 जून के आसपास। 52 वीक्स लो मार्च 20 को लगे 65 रुपये के, तो वहाँ से लगभग 20 रुपये की रिकवरी देखने को मिली। बट अगर इसकी डिलीवरीज वगैरह देखें तो 90,000 क्वांटिटी ट्रेड होती दिखाई दी। ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, कम क्वांटिटी ट्रेड होती है इसमें, और 40% हमें डिलीवरी इसमें दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। 47% पब्लिक होल्ड करती है इसको, 52% प्रमोटर और प्रमोटर के पास है। तो इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी भी आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही है प्रमोटर जितनी। इसलिए मैं उन तमाम पब्लिक को बोलूँगा जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं गेल की, इसने 5 सालों में 1 रुपया कमा के नहीं दिया आपको। तो गेल जैसे चार्ट को इस वीडियो के थ्रू ज़रूर हाईलाइट करें और पब्लिसाइज करें। पैसा लगाना, अपने पैसे को उड़ा देना होगा जैसे गैस उड़ जाती है। गैस का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका बिजनेस गैस का है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि इसने अपने आने वाले जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो कैसे रहेंगे, इस पर तो तभी पता लगेगा जब अनाउंस होगा। बट पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं, उससे पहले इनका मार्केट कैप एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ की ये कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 40,000 करोड़ का है। वहीं जो नेट सेल्स के आंकड़े हैं वो देखिए कितने शानदार हैं। 2019 में 75,000 करोड़ का कारोबार किया, 2018 में लगभग
53,000 करोड़ का कारोबार किया। 2017 में 48,000 करोड़ का कारोबार किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 6,000 करोड़, 2018 में 4,600 करोड़, 2017 में 3,500 करोड़। तो फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नेट सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू हर क्वार्टर हमें अप ट्रेंड दिखाई दिया है। बट अगर चार्ट को देखें तो चार्ट में डाउन ट्रेंड दिखाई दिया है। ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इस लॉजिक को समझने के लिए एक बार क्वार्टरली रिजल्ट के नज़र डालेंगे, देखेंगे क्या क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे स्विंग कर रहे हैं, क्या एक ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है क्या क्वार्टरली रिजल्ट में। क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि निवेशक अगर क्वार्टरली रिजल्ट देख के कन्फ्यूज़ हो रहा है तो वो बार बार उसमें एग्जिट करता है स्टॉक में। ऑपरेटिंग मार्जिन गैस के बिजनेस में इनको 14% की ऑपरेटिंग मार्जिन है और नेट प्रॉफिट लगभग 8% के आसपास है, जो कि पिछले साल ज़्यादा थे। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के थे, नेट मार्जिन लगभग सेम थे। पिछले साल ऑपरेटिंग मार्जिन 15% थे, नेट मार्जिन कम थे, 7% थे। तो ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन सस्टेन हो रहा है। दोस्तों अगर आप ईयर ऑन ईयर इनके फाइनेंशियल नंबर देखो, कंपनी में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। कैश रिजर्व भी लगभग 41,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। डेट अगर हम देखें तो 4,000 करोड़ की डेट दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि बड़ी है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को खंगालें तो क्वार्टरली रिजल्ट पे हमको पता लगेगा कि जो चार्ट में स्विंग आता है उसका रीज़न क्या है। पिछले क्वार्टर 17,000 करोड़ का कारोबार, सितंबर क्वार्टर में 18,000 करोड़ का था और उससे पिछले साल दिसंबर में 19,000 करोड़ का कारोबार था। अब ईयर ऑन ईयर हमें घटता हुआ दिखाई दिया है और आप देखें सीक्वेंशली भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट 1,250 करोड़ के, पिछले साल आप बोल सकते हैं 1,680 करोड़ के थे और पिछले क्वार्टर 1,060 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे। सीक्वेंशियली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट घटा है। दिसंबर क्वार्टर इनके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए हमने चार्ट में भी देखा कि दिसंबर के आसपास जब ये स्टॉक आप बोल सकते हैं 123-24 का था, रिजल्ट आने के बाद जो फरवरी में आया होगा इसका रिजल्ट आने के बाद हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है इसमें। फरवरी देखिए, हाँ नहीं, दिसंबर रिजल्ट आने के बाद ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही रहा, बट कोरोना क्राइसिस की अनाउंसमेंट के बाद इसमें डाउन ट्रेंड आया। तो रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है इस पर, ऐसा देखने को मिला है चार्ट के थ्रू, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हमने 5 साल 6 महीने 1 साल चार्ट के रिटर्न देख लिए, उसमें कुछ हमें पैसे डूबने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा गेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। अब दोस्तों बात करते हैं, हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि ये नंबर्स क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइनिंग नंबर दिखे। साल के चार्ट को दिखा, साल के अगर आप नंबर देखो जो इससे पहले देखे थे फाइनेंशियल 3 साल के नंबर, वो ऐसे लग रहे थे कि इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। कंसिस्टेंट नेट सेल्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ऐसा लग रहा था इट्स ए हेवन फॉर इन्वेस्टर्स। बहुत कन्फ्यूज़न है, बट मैं तो रिटर्न से ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर गेल अपने लिए कमाई कर रही है, निवेशकों के लिए तो कोई कमाई नहीं कर रही। अब गेल से रिलेटेड कुछ खबरों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। खबरें ऐसी हैं कि गेल के शेयर प्राइस से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। गेल एक्सपेक्ट गैस डिमांड टू पिकअप सून। अब एक बड़ी खबर है, इस खबर को पढ़ने से पहले इस खबर को पढ़ते हैं। गेल शट्स पाटा पेट्रोकेमिकल प्लांट ऑन डिमांड ऑफ टेक इशू। डिमांड पिछले कुछ दिनों से गिरी है, तो गेल ने क्या किया, अपना एक प्लांट था उसको बंद कर दिया। अब गेल का ऐसा बोलना है, ये 12 तारीख की न्यूज़ है, अब 14 तारीख को गेल बोल रहा है कि मेरी को उम्मीद है कि डिमांड आने वाले दिनों में दोबारा से वापस आ जाएगी। तो गेल भी डिमांड में आई कमी से जूझ रहा है, इस टाइप की खबरें बन रही हैं। तो ये जो स्टॉक प्राइस है आफ्टर कोरोना क्राइसिस, जो 70 रुपये के बॉटम बना के चढ़ा था 80 रुपये पे, दोबारा 73 के बॉटम बनाए थे और अब दोबारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। वो आने वाले क्वार्टर में जब रिजल्ट्स देगा तो शायद जो डिमांड में कमी आई है उसका हमें इनके नंबरों पे फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है कि क्या गेल में निवेश करना चाहिए। दोस्तों क्या आप ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जो 5 साल में जिसने निवेश किया उसको सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले कम रिटर्न दिया है, 12% का रिटर्न दिया है बस? क्या आप ऐसे कंपनी में निवेश करेंगे जिसने 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए या 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए? अपने लिए कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और इंडस्ट्री भी अब गैस से आप बोल सकते हैं एनर्जी को यूज़ ना करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रही है। तो गेल एज ए बिजनेस मॉडल भी बहुत लंबे समय के लिए इट्स नॉट ए वेरी सस्टेनेबल मॉडल फ्रॉम ए एनर्जी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ये तो फंडामेंटल बात रही, बट क्योंकि इसने रिटर्न नहीं दिए, जितने अच्छे इसने कमाई करके दिए अपने लिए, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला। और ऊपर से सरकारी कंपनी है ये, और मेरे दिमाग को नेगेटिव एक मैसेज प्रोवाइड करती है। तो मैं अपने तमाम चैनल पे जो व्यू कर रहे हैं उन सबको बोलूँगा गेल में फ़िलहाल इन्वेस्ट ना करें, एटलीस्ट तब तक जब तक हमें साल में एक कंसिस्टेंट, आप बोल सकते हैं चार्ट पे एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड ना दिखाई दे। चार्ट बहुत गंदा है गेल का, नंबर भले ही सही हो। तो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।